गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे थे एमाइंस। एमाइंस हमारा जो लेसन चल रहा था उसमें हमने एमाइंस में पढ़ लिया था जनरल इंट्रोडक्शन एमाइंस का। जनरल इंट्रोडक्शन में हम जैसे कि पढ़ा था कि हमारे जो एमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब देखिए अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा NH3 है अमोनिया, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे किससे, एक एल्काइल ग्रुप से, यानी इस अमोनिया से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह क्या जोड़ दें, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप, तो हमारे पास बनने वाले जो कंपाउंड्स थे उनको हम क्या कह रहे थे, एमाइंस। ओके, ये हो गए एमाइंस हमारे। अब देखिए जो हमारे एमाइंस थे वो हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था टाइप्स की। अगर हम बात करें तो एमाइंस के जो टाइप्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो एमाइंस होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस। तो देखिए 1 डिग्री, जब हमारा जो एमाइन ग्रुप का ये नाइट्रोजन एटम है ये अगर एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम कह देते हैं 1 डिग्री एमाइन। और अगर हमारा वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कह रहे थे 2 डिग्री एमाइन। अगर वो हमारा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था तो उसको हम कह रहे थे 3 डिग्री एमाइन। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो एमाइंस होते हैं वो बनाए किस तरह से जाते हैं, मेथड्स ऑफ एमाइन प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एमाइंस होती हैं उनकी कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल जब बन जाता है तो हम सबसे पहले उसकी फ़िज़िकल स्टेट देखते हैं, वो लिक्विड है, गैस है, कैसा है, सॉलिड है, स्मेल कैसी आ रही है, कलर कैसा, ये सब बातें। तो हमने उसके बाद उसकी बात की थी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, ये एमाइंस क्यों वाटर में डिसोल्व होती हैं, कि उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और उसके बाद में उनके जो कलर्स होते हैं वो जनरली तो जो प्योर एमाइंस होती हैं वो तो कलरलेस होती हैं, लेकिन जिसे अगर हम स्टोर कर देते हैं एमाइंस को, बहुत दिन के लिए रख देते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, बेसिकली कलर्ड हो जाती हैं। वो कलर्ड क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उससे वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और इसीलिए उनको जब स्टोर करके हम रखते हैं तो वो कलरफुल हो जाती हैं। उसके बाद उनमें स्मेल कैसी आती है, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। उसके बाद हमने बात करी थी इसके बेसिक नेचर की, कि जो हमारे पास एमाइंस होती हैं उनमें क्या होता है, जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, ये हमारा एमाइन ग्रुप है, तो यहाँ नाइट्रोजन एटम के पास में क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है कि लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन एटम इस लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लिवाइस थ्योरी जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो इट मीन्स इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए बेस। उसके बाद हमने कंपेरिजन देखा था कि अमोनिया के पास भी लोन पेयर है और यहाँ हमारे एमाइन के पास भी लोन पेयर है। तो कौन ज़्यादा बेसिक होता है, आइदर अमोनिया और एमाइंस। तो हमने देखा था कि यहाँ एल्काइल ग्रुप का कैसे प्लस आई इफेक्ट होता है, कैसे बेसिसिटी को इंक्रीज़ करता है, कैसे डिक्रीज़ होती है। फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस में। उसके बाद हमने बात की थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस। देखिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बात होती है कि जो भी हमने केमिकल बनाया है उससे आप कितने और दूसरे केमिकल्स बना सकते हैं, वो होती है किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे एमाइंस में हमने बात कर ली थी, हम पढ़ चुके थे एक रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस। पहली रिएक्शन हमने पढ़ ली थी एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस।
एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम जो हमारे एमाइंस हैं उनके एक हाइड्रोजन एटम को एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो वो क्या हो जाता है, एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारे पास ये 1 डिग्री एमाइन था, उसको अगर हमने रिएक्ट कराया था एल्काइल हैलाइड के साथ में, यानी आपने ये RX के साथ में इसको रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ से हेलोजन एटम दोनों हट जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, -HX हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ ये एक एल्काइल ग्रुप था, दूसरा यहाँ से आ गया R2 और यहाँ नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन NH, ठीक है जी। उसके बाद में अगर हमने वापस इसकी फिर से रिएक्शन कराई एल्काइल हैलाइड के साथ में, मान लो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है RX, तो यहाँ से वापस वही ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हेलोजन एटम -HX बाहर हो गया। 2 एल्काइल ग्रुप पहले से, एक तीसरा आके जुड़ गया R3N, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा 1 डिग्री एमाइन था यहाँ पे, ये हमारा हो गया 2 डिग्री एमाइन और ये हो गया हमारा 3 डिग्री एमाइन। ये सब बातें हम कर चुके थे, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपको रिवीजन के लिए भी दिया था ये सब जितना भी हम पढ़ चुके थे अब तक। उसके बाद में अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन हेडिंग डालिए आप, मेरे साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उनको लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शंस को लिख लिख के। तो सेकंड जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो लिखिए, एसिटाइलेशन ऑफ एमाइंस, एसिटाइलेशन ऑफ एमाइंस। देखिए जो हमारा एसिटाइल ग्रुप होता है वो ये होता है, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है। अब इस एसिटाइल ग्रुप को हमें एंटर करना है किस में, एमाइंस में, तो उसको उसी रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ एमाइंस। तो हम पहले लिखेंगे, तो लिखिए when amines are react with acetyl chloride or acetic anhydride then they formed alkyl amides, ओके। अब ये रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए ये हमारा है C2H5NH2, ये हमने क्या लिया है, ये हमारा इथाइल एमाइन। अब इस इथाइल एमाइन को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ में, पहले एसिटाइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं, CH3COCl, ठीक है। तो देखिए इस CH3COCl को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है जी। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से ये जो एसिटाइल ग्रुप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आएगा, तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इधर देखिए यहाँ हमारे पास एमाइंस में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये लोन पेयर यहाँ से जाके इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और आपके पास एक एडक्ट बनेगा कि इस तरह से। देखिए इधर कौन था हमारा C2H5N, और इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, एक हाइड्रोजन को हमने इधर जोड़ दिया, एक को इधर जोड़ दिया, इधर ये बॉन्डिंग कर लेंगे लोन पेयर किसके साथ में, इस वाले कार्बन के साथ में। ये कार्बन है, यहाँ CH3 जुड़ा है, यहाँ Cl जुड़ा है और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या आ गया, बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये और ये वाला क्लोरीन एटम, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बाहर हो जाएंगे और उसके बाद में ये लोन जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए
ये बच गया अपने पास C2H5N, ये H, उसके बाद में यहाँ पे हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो गया, ये इथाइल ग्रुप है तो इथाइल एसिटामाइड। ठीक है जी, ये हो गया आपका एसिटाइलेशन ऑफ एमाइंस। रिएक्शन नोट करिए। अब ये तो बात हो गई, हमने एसिटाइल ग्रुप को एंटर करा दिया है एमाइंस में, किसके थ्रू कराया है, हमने कराया है एसिटाइल क्लोराइड। दूसरी हम बात करते हैं, अगर यही सेम रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखिए अब हम डायरेक्ट रिएक्शन कर दें और ये होता है आपका CH3CO, CH3CO और ये इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से इस CH3COO पूरे ग्रुप के साथ, एसिटेट ग्रुप के साथ मूव कर जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ से ये पूरा ग्रुप, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो ग्रुप बचा है ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा अब C2H5N, एक हाइड्रोजन इधर चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे बच गया एक H, उसके बाद इधर से CO CH3 प्लस में, यहाँ से ये पूरा CH3COO और ये H एसिटिक एसिड। अब वही इथाइल एसिटामाइड बन गया, ये भी सेम ही है। अब इस तरह से हम एसिटाइल ग्रुप जो है हमारा COCH3, उसको हमने दो तरह से एमाइंस में इंट्रोड्यूस किया है। एक तो हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन करा के, दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसकी रिएक्शन करा के। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन में आप हेडिंग डालिए कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। देखिए, जो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है वो क्या होती है, जनरली एमाइंस की टेस्टिंग में काम आती है। इसको हम जनरली आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो ये आपका टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकल्स में भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में लैब में हम इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाते क्योंकि अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में जनरली बनते क्या है, आइसोसाइनाइड्स बनते, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है। इसलिए इस रिएक्शन को हम केवल और केवल क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स में नोट करते हैं, उसको कभी भी प्रैक्टिकली लैब में हम परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में होता क्या है, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे, तो लिखिए when amines are react with chloroform and base, when amines are react with chloroform and base, then they formed isocyanides, and this reaction is known as कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इधर रिएक्शन की। तो ये आपका हो गया एमाइन, और हमने कोई भी एमाइन ली 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके साथ में एमाइंस के साथ में हम रिएक्ट कराएंगे किसको, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 प्लस में। हम उसके बाद हम लेंगे बेस, मान लो हमने यहाँ KOH लिया बेस, उसके 3 मोल लिए हैं। अब हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। देखिए होगा क्या, यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, ये नाइट्रोजन, यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन की जगह मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका RNC आइसोसाइन अल्काइल
आइसोसाइनाइड। प्लस में अब देखिए यहाँ से 3 जो क्लोराइड आयन्स हैं वो 3 पोटेशियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे 3 KCl। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ 3 क्या बन गए हैं वाटर मोलिक्यूल 3H2O। इसी को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। नोट करिए। आई थिंक अभी के लिए सफिशिएंट है। आप इन रिएक्शंस को पीछे से जिसने भी रिवाइज़ नहीं किया उस लेसन को रिवाइज़ करें और मेरे साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते चलें। जो कुछ समझ नहीं आ रहा आप मैसेज करके कॉल करके पूछें अगर कोई भी डाउट है तो। ओके, थैंक यू।